ओम श्री गणेशाय नमः। पार्वती जी का भगवान शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, क्रोधपूर्वक जटिल ब्राह्मण को धमकाना, सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरे महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब जान गई हूँ। आपकी कलई खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेषतः उस दशा में जब आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब कुछ झूठा है, सच्चाई कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला से प्रेरित हो अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने अपनी इच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए यहाँ आए हैं और अनुचित युक्तियों का सहारा ले रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके उनके तत्वों का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्मा है, कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण हैं, सभी गुण जिनके स्वरूप हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है। वे भगवान सदाशिव सभी विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम। पिछले समय में कल्प के शुरू में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को सभी वेद प्रदान किए थे, अतः उनके बराबर उत्तम प्रभु दूसरा कौन है। जो सबके आदि कारण हैं, उनकी अवस्था अथवा आयु का मापतोल कैसे हो सकता है। प्रकृति उन्हीं से पैदा हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है। जो लोग सदा प्रेम से शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है। इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं की कृपा से विष्णु विष्णुत्व को, ब्रह्म ब्रह्मत्व को और देवता देवताओं को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या फायदा। वे भगवान अपने आप ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ हल नहीं हो सकता। उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव अपने आप मुझे पाने की इच्छा करें। यदि शंकर की सेवा न करें तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट नहीं होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियाँ रोजाना आकर सिर झुकाए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर खुश हो जाएं, उनके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। यद्यपि यहाँ मांगलिक कहे जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका भला होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कैसे पैदा हो सकता है। जिस पुरुष के मुख में लगातार शिव यह मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सभी पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा है, वे चिता का भस्म लगाते हैं,
परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग हमेशा अपने सिर पर कैसे धारण करते। अतः शिव के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।